तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस पढ़ने के बाद और वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव करने के बाद, हिटिंग एंगल पे थोड़ी सी बात करने के बाद, अब बारी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए, मैक्सिमम हाइट की बात की जाए, या कितना दूर वो जाके गिरेगा, मैक्सिमम रेंज वगैरह वगैरह इन सब की बात की जाए कि मैं मिसाइल अगर इधर से कर दूं तो कितनी दूर जाके गिरेगी, मुझे इस बात का पता हो, मैं कितने एंगल पे लॉन्च करूं उसको तो कितने एंगल पे लॉन्च की जाए, तो ये सारी बात करी जाएंगी इस वीडियो में। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। एक पार्टिकल है जिसको कि हमने यहां से प्रोजेक्ट कराया था, ठीक है। उसने कुछ यू नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होकर थीटा एंगल बनाया था। मतलब इस पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू नॉट। अब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। तो ये है प्रोजेक्टाइल। ये क्या है भैया? प्रोजेक्टाइल। तो ध्यान से सुनो बाबा, कितने तरीके से हम बातें कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे टाइम ऑफ एसेंट की बात करना चाहूंगा कि कितना टाइम लगा इसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। इसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा, बात समझ में आ गई क्या? लिखो टाइम ऑफ एसेंट। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट की मैं आपसे बात करूं, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। लिख लो जल्दी से। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो इसको मैं टी ए से लिख रहा हूं, टी ए। तो मैक्सिमम हाइट, इसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? दो कंपोनेंट है। एक है इधर की साइड यू नॉट कॉस थीटा। हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि ये कौन है? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आएगा जो कि कितना है? यू नॉट साइन थीटा। कितना है बाबा? यू नॉट साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? यू नॉट कॉस थीटा और यू नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो ऊपर उठाने के लिए इसको जो रिस्पॉन्सिबल है वो है यू नॉट साइन थीटा। यू नॉट साइन थीटा की वजह से पार्टिकल ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जिस दिन यू नॉट साइन थीटा 0 हो जाएगा उस दिन पार्टिकल ऊपर उठना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो रिस्पॉन्सिबल इसको ऊपर उठाने के लिए। उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है। हमने देखा था इससे पहली वीडियो में कि यू एक्स कितना है? यू नॉट साइन थीटा। यहीं पे लिख लो, यू एक्स कितना है? यू नॉट साइन थीटा। यू वाई कितना है? यू नॉट, सॉरी, यू नॉट कॉस थीटा, और यू वाई कितना है? यू नॉट साइन थीटा। ए एक्स कितना है? 0 है, और ए वाई कितना है? माइनस जी। ए वाई कितना है? माइनस जी। अब ध्यान से सुनो, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन है? वाई एक्सिस। ध्यान से सुनो मेरी बात कि जिस दिन मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा उस दिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट, जिसको मैं क्या कहूंगा? एच मैक्स। इसके लिए भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कि ये एच मैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से सुनो, एट मैक्सिमम हाइट
टी इज इक्वल टू टी, टाइम कितना हो चुका होगा, टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो चुका होगा 0। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है अलोंग वाई एक्सिस, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे एट टी इक्वल टू टी ए, टी ए एट टी इज इक्वल टू टी ए, वी वाई कितना है 0। समझ में आ गया, अलोंग वाई एक्सिस मैंने इक्वेशन लगा दी, तो ये कितना आ गया यहाँ पे यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देख लो मैं जी इक्वल टू टी ए को इधर ले गया और यू नॉट साइन थीटा उधर ही रहने दिया। तो टी ए टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट कितना है यू नॉट साइन थीटा बाई जी। और इसको आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पर एट टी इक्वल टू टी ए मैं इसको ऐसे भी बोल के चलूंगा, यू वाई डिवाइडेड बाय ए वाई। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला जनरल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मैं इसी की हेल्प से डिराइव करवा दूंगा। जल्दी से पॉज करके कॉपी करो, टाइम ऑफ एसेंट, नेक्स्ट हमारी जो बात होनी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट की होनी है। किसकी बात होनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप जल्दी से, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल टी से, और ये कौन है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द पार्टिकल रिमेन्स इन एयर। जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। द टाइम ड्यूरेशन during which the particle remains in air is called time of flight। समझ में आ गया, is called time of flight। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, देखो वाई एक्सिस के अलोंग ही होगी और ऊपर उठाने के लिए इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू नॉट साइन थीटा। तो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस क्या मैं ये वाली इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। मैं जानता हूं कि जब वो पूरा टाइम कवर करके वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। जब वो पार्टिकल जमीन से चल के जमीन पे ये आ जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं काउंट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 काउंट होगा, क्योंकि वो जहां मतलब जमीन से चला, अगर वर्टिकल मोशन देखो आप उसका, तो वर्टिकली तो वो चल ही नहीं रहा है, यहीं से चला और यहीं पे वापस आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एस वाई इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी। बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जिस दिन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही होगी तो यहाँ पर एस वाई 0 हो चुका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करने के बाद। तो पुट कर दो, आपको यू वाई भी पता है, ए वाई भी पता है। ए वाई कितना है माइनस जी, ए वाई कितना है माइनस जी, यू एक्स
अभी अभी बताया था ना इससे डेरिवेशन शुरू करने से जस्ट पहले, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू कैपिटल T पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू u नॉट साइन थीटा इंटू टी, ए वाई क्या पुट कर दोगे, माइनस जी, तो हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। तो समझ में आने वाली बात क्या है कि जी टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू यू नॉट साइन थीटा। तो कैपिटल और साथ में क्या है, टी भी है, तो एक टी से एक टी हो जाएगा कैंसिल, कैपिटल टी विल बी इक्वल्स टू 2u नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, 2u नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बात समझ में आ गई क्या, 2u नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो बाबा ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, और इसको भी अगर मैं यू वाई और ए वाई के टर्म्स में लिखना चाहूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2u वाई डिवाइडेड बाय ए वाई, 2u डिवाइडेड बाय ए वाई, ये u वाई वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी तो है, यू नॉट साइन थीटा, 2u डिवाइडेड बाय ए वाई। बात समझ में आ गई क्या। तो इस बात से ये समझ में आता है कि टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने में टाइम लगा था यू नॉट साइन थीटा बाय जी, ऊपर जाकर नीचे आने में टाइम लग रहा है 2u नॉट साइन थीटा बाय जी। इसका मतलब ये कि जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगा। लेकिन मैं लिखता हूँ, ये कौन है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैपिटल टी, बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ गई क्या, दिख रहा है ना, बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ गई क्या। तो ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे उतरने का टाइम, नीचे उतरने का टाइम और ऊपर जाने का टाइम दोनों इक्वल है, तो यहां से कहा जा सकता है टाइम ऑफ, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू नोट कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का पूरा डिस्कशन आपके सामने, पॉज करो जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट आपसे बात करनी है मैक्सिमम हाइट की, कि मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा वो। लिखो नेक्स्ट हेडिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट सोच के देखो उसको ऊपर उठाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब तो आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे बोल सकते हो यू नॉट साइन थीटा, कि सर 2 बार हो चुका है यू नॉट साइन थीटा ही रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो ऊपर उठाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, यू नॉट साइन थीटा, ऊपर उठाने के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल कौन है, यू नॉट साइन थीटा ही रेस्पॉन्सिबल है। तो मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं मैक्सिमम हाइट की, तो देखो ध्यान से, मैक्सिमम हाइट को क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस देखो एट मैक्सिमम हाइट आप क्या क्या कह सकते हो, एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो चुकी होती है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। बात तो मानोगे, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी भी जिंदा होती तो उसको ऊपर और उठा रही होती। बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस मुझे कौन सी इक्वेशन याद आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी
अलॉन्ग वाई एक्सिस के बीच में रिश्ता, जो कि क्या है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। जब y के में इक्वेशन लगा रहे होंगे तो सारी चीजें y की ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैं वी वाई पे कमेंट कर सकता हूँ और एस वाई पे कमेंट कर सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एच मैक्स के इक्वल होगा तो वी वाई पे आप क्या कमेंट कर सकते हो कि वी वाई 0 होगा, बोलो हाँ या ना। तो जब एस वाई को पुट करोगे एच मैक्स, वी वाई को क्या पुट करना पड़ेगा, 0, यू वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ay एस वाई, यू वाई इज इक्वल टू प्लस यू नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या आएगा, -2g h max। तो मैं इक्वल टू के इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, +2g h max। तो h max का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। याद करो इस फॉर्मूले को, u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और अगर मैं इसको u y a y की टर्म्स में बोलूं तो h max को ऐसे भी लिखा जा सकता है, h max इज इक्वल टू 2u y डिवाइडेड बाय a y। ये जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ क्योंकि आगे ये जनरल फॉर्मूला काफी हेल्प करेंगे। 2u y डिवाइडेड बाय a y, 2u y डिवाइडेड बाय a y, 2u y डिवाइडेड बाय a y। सर याद हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ, बस लगन होनी चाहिए, एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। सारा गेम कंसंट्रेशन का है। टू यू वाई डिवाइडेड बाय ए वाई, ये फॉर्मूला आया मैक्सिमम हाइट का। पॉज करके कॉपी कर, मैं रब करूंगा। एक जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रह गया वो है रेंज। एक जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रह गया वो क्या है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और रेंज कौन सी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आया क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along x-axis, maximum displacement of projectile along x-axis, along x-axis। चलो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो क्या है, वो ये है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में इसको चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू एक्स। और एक्स डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो मेरे पास यही वाली एक इक्वेशन है जो यहाँ पे मुझे मदद कर पाएगी। और अगर आप ध्यान से देखो, ए एक्स तो 0 होता है, ए एक्स क्या होता है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है ही नहीं। तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 0 0। बचा क्या, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स तो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अरे देखो 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 भैया, सोने का टाइम नहीं है, ध्यान से देखो इधर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो उसके पास कितना टाइम होगा, अगर मैं एस एक्स को मैक्सिमम करना चाहूँ, अगर मैं एस एक्स को मैक्सिमम करना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को मैं मैक्सिमम अगर करना चाहूँ तो यू एक्स तो फिक्स है, बस टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस एक्स इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो यहाँ पर कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, 2u साइन थीटा बाई जी। तो u नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 2u नॉट साइन थीटा बाई जी। समझ में आया? तो u नॉट क्या हो गया, ये u नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या लिख सकता हूं, u नॉट स्क्वायर ऑफ u नॉट स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आ गया एस एक्स मैक्सिमम, और यू कैन से हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। सर ये कैसे आया, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, लिख लेना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ध्यान से देखो क्या यहाँ पर बन रहा था ये फॉर्मूला, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, साइन 2 थीटा से रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जनरल फॉर्मूला अगर आप डिफाइन करना चाहो, यू एक्स इंटू कैपिटल टी, यू एक्स इंटू 2u y बाय ए वाई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यू एक्स पर भी डिपेंड करती है और यू वाई पर भी डिपेंड करती है। तो आप इसको कैसे याद कर लो, 2 इंटू यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाय ए वाई। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज का जनरल फॉर्मूला है ये, 2u y a y 2u x u y डिवाइडेड बाय a y, 2u x u y डिवाइडेड बाय a y, 2u x u y डिवाइडेड बाय a y, 2u x u y डिवाइडेड बाय a y। इसको जितनी बार हो सकता है लिख लिख के याद कर लो। देखो फॉर्मूला ना रट कितना भी समझ लो, एट दी एंड आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला सवाल को बहुत तेजी से अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर्मूले याद होने से ना कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब हर बार आप डिराइव थोड़ी ना करते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, आपने याद कर लिया। तो याद करने से फॉर्मूले याद अगर होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और आपकी सब्जेक्ट में जो सॉल्विंग स्किल होती है वो बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है। समझ में आएगा? तो फॉर्मूले जितने हो सके याद करो, रटना पड़े कुछ भी करना पड़े मैं नहीं जानता, लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, सुबह शाम डोज की तरह लेके याद करो, मुझे नहीं पता, बस याद हो जाना चाहिए। क्या है, 2u x u y डिवाइडेड बाय ए वाई। क्या बोला, 2u x u y डिवाइडेड बाय ए वाई। पॉज करके कॉपी करो, शाबाश, पॉज करके कॉपी कर लो। फिर हम रेंज को मैक्सिमाइज करते हैं कि रेंज मैक्सिमम कैसे होती है। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ यू। किसकी बात करने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ यू नॉट।
तो रेंज का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया हमारे पास, अभी ये लिखा आपके सामने यहीं पे। रेंज का फॉर्मूला जो था वो क्या था, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। भाई मैं अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मेरा यू नॉट तो फिक्स है और मेरा जी भी फिक्स है, तो मैं क्या करूं, इसके साथ कुछ छेड़म छाड़ी हो सकती है। तो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। वहीं बची बात की अगर ये पूरा मैक्सिमाइज करना हो तो यू नॉट फिक्स्ड है, जी फिक्स्ड है, सिर्फ क्या है साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इसको मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो साइन की औकात है वो फिक्स हो चुकी है +1। समझ में आएगा, साइन की औकात फिक्स हो चुकी है, +1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री हो, तो यानी 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आएगा, और थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अगर आपकी यू नॉट फिक्स्ड है और आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो सिर्फ एक ही तरीका है, आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 डिग्री कर दोगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या कर दोगे, 45 डिग्री। तो अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 रखते हो, आपको जो रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, वो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। बात समझ आ गई क्या, अगर आपने एंगल रखा 45 तो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। अगर आप दुश्मन बहुत दूर है और आपको उसके ऊपर बूम करना है तो एंगल 45 रखो। समझ में आया क्या, पॉज करके जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक डिस्कशन है आपसे, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। रेंज इज मैक्सिमम, लिख लेना इस रिजल्ट को, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन range will be maximum for a fixed value of initial velocity when the angle of projection is 45 degree with the horizontal, when the angle of projection is 45 degree। समझ में आएगा। चलो अभी मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। देखो हो क्या रहा है, मैंने कहा कि अपना एंगल चेंज करो। काय का एंगल, प्रोजेक्शन का। अगर आपने जमीन से बिल्कुल मिला के फेंका तो ये रहा प्रोजेक्शन। आपने थोड़ा और एंगल बढ़ाया तो ये रहा प्रोजेक्शन। समझ में आया, आपने और एंगल बढ़ाया तो ये मिल गया। लेकिन आपने जैसे ही और वेलोसिटी बढ़ाई तो ध्यान से देखो, ये वाले दो केस, क्या इन दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, क्या दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको अगर इस एंगल पर फेंको तो आगे वो यहां गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जब आप पार्टिकल को उछालते हो, ऐसे एंगल 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 बढ़ा गए, पहले सबसे पहले ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे, तो रेंज 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 बढ़ती है, मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पर, एंगल उससे ज्यादा बढ़ता है तो रेंज घटनी शुरू हो जाती है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो और ऐसा तो आप एक्सपीरियंस भी करते हो। तो कहाँ ध्यान से देखो कि पहले रेंज बढ़ती है, दूर जाता है और फिर पास आता है। होता है कि नहीं होता है भाई, सब बच्चे कह रहे हैं होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो चलो लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, हेडिंग लिखो, टू
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच range horizontal range is same। समझ में आया क्या? देखो रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता हो, चलो नहीं पता हम तो बस लिख रहे हैं, मैंने कहा रेंज का फॉर्मूला मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, u नॉट स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सर ऐसा कैसे लिख दिया? क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो आप साइन अल्फा बोलो, साइन पाई माइनस अल्फा बोलो, बात एक है। समझ में आया क्या? तो इधर देखो ध्यान से, साइन पाई माइनस 2 थीटा भी वही है, ठीक है। तो अभी क्या बोलूं मैं, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो मैं यहां से 2 कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, यू नॉट स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अपने को ये समझ में आ गया, चाहे तो थीटा हो, चाहे तो क्या हो, थीटा हो यहाँ पर, चाहे पाई बाय 2 माइनस थीटा, और रेंज सेम है आने वाली है। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप थीटा को पाई बाय 2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो तो रेंज वही आने वाली है। थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया? पाई बाय 2 माइनस थीटा से। थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने पाई बाय 2 माइनस थीटा से। तो दो हैं एंगल जिसके लिए रेंज सेम आती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि एक एंगल, इस वाले केस के लिए एंगल था थीटा, और थीटा की वैल्यू मान लो कितनी थी, 30 डिग्री। तो यही रेंज वापस से सेम मिली होगी 90 डिग्री माइनस, मैंने थीटा की वैल्यू कितनी बोली, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बोले तो 60 डिग्री। तो पेयर की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक है 15 डिग्री, 15 डिग्री पे जो रेंज मिल रही होगी वही रेंज आपको, अगर आप 15 डिग्री पे 15 डिग्री को रिप्लेस कर दो 65 डिग्री से, सॉरी 75 डिग्री से, तो रेंज सेम आएगी। चाहे आप 75 डिग्री रख दो और चाहे 25 रख दो, रेंज सेम आएगी। 30 रखो, 60 रखो, 20 रखो, 70 रखो, रेंज एकदम सेम आएगी। 10 डिग्री रखो, 80 डिग्री रखो, सेम आएगी। बात समझ आ गई क्या? पॉज करके जल्दी से कॉपी करो। एक जनरल पॉइंट है, ऐसे ही डिस्कस कर ही लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं उसकी हिटिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो? उसकी हिटिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, जिस वेलोसिटी से आके वो ग्राउंड पर हिट करेगा वो वेलोसिटी बतानी है। बात समझ में आ गई है? आओ,
अगर ये यू नॉट वेलोसिटी से चला और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा, तो जितने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है यू नॉट कॉस थीटा, तो हर पॉइंट पर यू नॉट कॉस थीटा, हर पॉइंट पर यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर कितनी हो गई यू नॉट कॉस थीटा। ये बात मैं तेरे से तब भी करने वाला था जब मैंने तेरे साथ वेलोसिटी डिस्कस करी, लेकिन उस वक्त तक मैं तुझको टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बताई थी, तो मैं यहाँ बस इतनी बात करके छोड़ दिया था कि जब ये वापस आएगा तो इसकी जो यहाँ वेलोसिटी होगी कितनी होगी यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। चल कोई बात नहीं, घबरा मत घबरा मत घबरा मत, मैं बता देता हूँ। इसको बोल दे वी वाई और इसको बोल दे वी एक्स। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, मुझे इतना पता है वी एक्स तो यू एक्स के ही इक्वल रहेगी, बोले तो यू नॉट कॉस थीटा। बोल कोई दिक्कत है क्या? दूसरा वी वाई की अगर बात करेगा तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी विच इज इक्वल टू वी एक्स तो आ गया, तो वी वाई इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। एक बात बता यार, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, यहां पर क्या हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी की जगह क्या लिख सकता है टू यू साइन थीटा बाई जी, यू नॉट साइन थीटा माइनस जी, और यहाँ पे क्या आ गया टू यू नॉट साइन थीटा बाई जी, जी से जी कैंसिल और यहाँ पे आ गया माइनस टाइम्स ऑफ यू नॉट साइन थीटा। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुझे? पॉज करके सोच, इसको ध्यान से देख, 2 मिनट दे इसे। उसका मतलब ये है कि जब ये गया था तो इधर कितनी थी यू नॉट कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या थी यू नॉट साइन थीटा, यू नॉट साइन थीटा जब ये जा रहा था, और जब ये लौट के आया उस वक्त कितनी है इसकी नीचे की, ये माइनस साइन क्या बता रहे हैं नीचे की तरफ है, तो वी वाई कितनी हो चुकी है यू नॉट माइनस के साथ यू नॉट साइन थीटा, और वी एक्स कितना है यू एक्स के इक्वल। तो इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से मैंने फेंका था उतने से ही वापस आ गया। मतलब वी नेट अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ यहाँ से, तो वी नेट कैसे निकालेगा वी वाई का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, सिंपल। और अगर आपसे पूछ ले कि हिटिंग एंगल बता दो, tan अल्फा, मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है, मान लो कि अल्फा है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा अल्फा। समझ में आएगा ये वाला एंगल कितना होगा अल्फा। और अल्फा को अगर आप ध्यान से देखो, एक तो रिजल्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि वी नेट किसके इक्वल आ गई यू नॉट के ही इक्वल आ गई, कि ये वाली जो चीज है ये वी वाई थी तो ये भी वी वाई ही है, तो tan अल्फा कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू नॉट कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा। अल्फा से मतलब जितनी वेलोसिटी से फेंका उतने से वापस, जिस एंगल से फेंका उसी एंगल से वापस। ये बात समझ में आ गई हो
तो जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लो, मजा आएगा, जल्दी से सवाल करेंगे हम। और पॉज करके कॉपी करो, शाबाश। एक सवाल है बहुत बेसिक सा, जिसके अंदर सारे पार्ट मैं एक बार करवा दूंगा आपको और एक क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क में। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 50 मीटर पर सेकंड से उछाल दूं और एंगल रख दूं 53 डिग्री, ऐसा कुछ सवाल दिया उसने, एक्स वाई। सबसे पहला पार्ट सारी सब चीजें निकलवा देगा, सब चीजें। सबसे पहले वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी डायरेक्ट वेक्टर है वेलोसिटी, ठीक है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। समझ में आया क्या? हाँ जी, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेक्टर डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या है, पॉज करके सॉल्व करना भाई। स्पीड बता दो, स्पीड एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, बाबा ये सारे सवाल हैं जो कुछ हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल में। एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसे पूछ सकता है, एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, with horizontal at t equals to 2 सेकेंड। और क्या पूछ सकता है आपसे भैया? बाकी सारी बातें। फोर्थ पार्ट पे टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे मैक्सिमम हाइट बता दो। सिक्स्थ पार्ट पे मैक्सिमम रेंज बता दो, रेंज कैलकुलेट कर दो इसकी। तो बारी बारी कर लेते हैं सबको जल्दी से। अगर वेलोसिटी वेक्टर है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसने हमसे बात करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले आप ए पार्ट, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाता है? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, होता है कि नहीं? ठीक है। और वी एक्स तो कभी भी चेंज नहीं होता, ये वाला कंपोनेंट है। पॉज करके खुद कर लो बाबा। 50 cos 53 और ये वाला आएगा 50 sin 53। बात समझ में आ गई क्या? 50 cos 53, 50 sin 53, तो ये कितना आ गया? 50 cos 53। सर cos 53 की वैल्यू नहीं पता। मैंने कहा भाई ये ट्रायंगल तो जिंदगी में कभी याद मत करना, ठीक है, हमेशा ऐसे ही बेचारा बनना। तो 37 डिग्री, 53 डिग्री, 3 4 5, छोटा एंगल छोटी साइड, बड़ा एंगल बड़ी साइड। तो cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5। तो 50 इंटू 3/5 आई कैप, और वी वाई कितनी हो जाएगी?
वी वाई कितनी हो जाएगी 50 साइन 53 माइनस ए वाई इंटू टी, यानी माइनस जी इंटू 2। ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आप देख लो अपने जाके पीछे नोट्स में कि वी वाई किसके इक्वल है, यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और ये क्या है यू नॉट कॉस थीटा। समझ में आ गया क्या? तो ये क्या आ जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू 30 आई कैप, और ये कितना आ जाएगा, साइन 53 होता है 4/5। देख लो साइन 53 क्या है 4/5, तो 40 जे कैप, हाँ 40 माइनस 20, ये क्या आ गया जे कैप। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना आ गया 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। और वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ये आ गई स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ में आया उस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर वो पूछे एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, तो इस वेक्टर के पास जाओ, सॉरी इस वाले वेक्टर के पास जाओ और यहां से थीटा अल्फा लिखने की कोशिश करो। मतलब मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर मान लो यहाँ पे होगा, तो एक ये होगी और एक ये होगी, तो ये रही वी नेट, ये रहा वी एक्स और ये रहा वी वाई। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये अल्फा है, ये है अल्फा। समझ में आया? तो अल्फा कैसे, टेन अल्फा लिखो, टेन अल्फा क्या होगा वी वाई बाय वी एक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स, टेन इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। तो वी वाई की जगह क्या पुट कर दोगे 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 20/30 यानी कि 2/3। पॉज करके कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, बाकी सारी चीजें तो फटाफट कैलकुलेट कर लो। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात करी तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है 2u साइन थीटा बाय जी, और बोले तो 2u वाई बाय जी। टू यू नॉट साइन थीटा बाय जी, 50 साइन 53 डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू 10 पुट कर आंसर मिलेगा यार। फिफ्थ पार्ट मैक्सिमम हाइट यू नॉट स्क्वायर, बोले तो कितना है 50 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 53 साइन स्क्वायर 53 डिवाइडेड बाय यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। जी की वैल्यू 10 पुट कर, और अगर रेंज पूछ ली जाए तो रेंज क्या आ जाएगी यू नॉट स्क्वायर। देख अब यहाँ पे ना साइन ऑफ 253 2 इंटू 53 ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि हमें 106 नहीं पता। तो यहाँ पे क्या करिए यार, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, यू नॉट स्क्वायर 2 साइन 53 कॉस 53 डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। और अगर एक और पार्ट वो तेरे से पूछ लेता ना यहाँ पे कि सेम रेंज जो इतने एंगल पे मिलेगी 53 पे, वो मुझे किस एंगल पर वापस मिलेगी, तो ये 53 है 90 माइनस 37 रेंज will be same if particle is projected with
90 डिग्री माइनस 53 डिग्री एंगल, दैट इज 37 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया क्या? उम्मीद है तुझे ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल सीखेंगे। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल एकेडमिक्स में थोड़ा कम और कंपटीशन में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बात समझ आएगी, लेकिन मैं वो भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत कर, बहुत ध्यान से सुन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। फिलहाल इस वीडियो में हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।